अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 4 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का अभ्यास 1 पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब में अभ्यास 1 खोलें। बच्चों, अभ्यास 1 का नाम है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास का मतलब हम पिछली कक्षाओं में जो कुछ पढ़े हैं उसी का अभ्यास करना। बच्चों देखिए, पहला सवाल है, नीचे दी हुई संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। तो बच्चों यहाँ अंक में संख्याएं लिखी गई हैं, उसको शब्दों में लिखना है, जिसे आप लोग क्लास 3 में पढ़ चुके हैं। जैसे पहला है 795। 795 अंक में लिखा गया है, इसको शब्दों में लिखना है। तो इसके सामने 795 शब्दों में लिखें। ख 19,720। 19,720 अंकों में लिखा गया है, इसे शब्दों में लिखना है। अगला सवाल 15,043। तो बच्चों ये 15,043 है, इसको शब्दों में लिखना है। इसी तरह से घ और अंगा दोनों को शब्दों में लिखें। सवाल नंबर 2, नीचे दी हुई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताओ। तो बच्चों स्थानीय मान निकालना आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक उसी तरह से इस सवाल को हल करना है। देखिए बच्चों, इसमें दिया गया है प्रत्येक अंक। प्रत्येक अंक का मतलब होता है हर एक अंक का स्थानीय मान निकालना है। जैसे 2537। 2537 में हर अंक का स्थानीय मान निकालना है। जैसे 7 किसकी जगह है? इकाई की जगह है, तो इसका स्थानीय मान लिखेंगे। 3 किसकी जगह है? दहाई की जगह, तो 3 का स्थानीय मान लिखेंगे। उसके बाद है 5 किसकी जगह है? 5 सैकड़े की जगह है, तो 5 का स्थानीय मान लिखेंगे। और उसके बाद 2 1000 की जगह है, तो 2 का स्थानीय मान लिखेंगे। ठीक इसी तरह से सवाल नंबर ख, ग, घ और अंगा अपनी कॉपी में लिखें। सवाल नंबर 3, पहाड़ों की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो। तो बच्चों यहाँ पहाड़ा पढ़ के हमें खाली जगह भरना है। जैसे 9 का पहाड़ा हमें 8 बार पढ़ना है। 9 गुणे 8। तो बच्चों यहाँ 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ सकते हैं या 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ सकते हैं। आंसर बराबर आएगा। जितना आंसर आएगा इस खाली डिब्बे में भरें। ख 9 गुणे 7। तो 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। बच्चों 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़कर इस खाली जगह में भरो। ग 8 गुणे 7। तो बच्चों 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। सभी लोग 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें और खाली जगह में भरें। उसी तरह से है 11 गुणे 7। तो बच्चों 11 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार। 7 बार पढ़ने पर जितना आए इस खाली जगह में भरो। उसी तरह से सवाल नंबर अंगा च, छ, ज, झ, ञ सबका पहाड़ा पढ़ करके इस खाली जगह में भरो। गुणा करो। सवाल नंबर 4, गुणा करो। तो बच्चों गुणा करने का तरीका आप लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। उसी तरीके का प्रयोग करते हुए यहाँ गुणा करना है। जैसे का 79 गुणे 43। तो बच्चों 79 में 43 का गुणा करना है। यहाँ देखिए संख्याएं आमने सामने लिखी गई हैं, तो इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में 79 लिखकर उसके नीचे 43 लिखकर, जो तरीका आप लोग गुणा करना जानते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके का प्रयोग करके गुणा करें। बच्चों
संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते समय इस बात को ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा होना जरूरी है। तो बच्चों उसी तरह से सवाल नंबर ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज सभी सवाल को उसी तरीके से हल करें। सवाल नंबर अंगा में देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं, 49 गुणे 32 गुणे 10। तो बच्चों यहाँ तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। सबसे पहले 49 में 32 का गुणा कर लें, 49 में 32 का गुणा कर लें, जितना आंसर आएगा उसमें फिर 10 का गुणा कर दें। ठीक इसी तरह से है 7 गुणे 8 गुणे 13। तो बच्चों 7 में 8 का गुणा करो, 7 में 8 का गुणा करने पर जो आंसर आए उसमें 13 का गुणा करो। अगला सवाल है, एक पुस्तकालय में 18 अलमारियां हैं और प्रत्येक अलमारी में 350 पुस्तकें हैं। बताओ पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो बच्चों देखिए पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, यानी जहाँ ढेर सारी किताबें रखी गई हों अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए, उसको पुस्तकालय कहा जाता है। तो पुस्तकालय में कुल 18 अलमारियां हैं। कितनी अलमारियां हैं? 18। और प्रत्येक अलमारी, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक अलमारी में, हर अलमारी में 350 पुस्तकें हैं, यानी एक अलमारी में 350 पुस्तकें हैं तो 18 अलमारियों में बताना है। तो यहाँ 350 में 18 का गुणा करेंगे। अगला सवाल, एक बोरी में 50 किलोग्राम चीनी आती है, ऐसी ही 525 बोरियों में कितने किलोग्राम चीनी आएगी। तो बच्चों यहाँ हमें पता है कि एक बोरी में 50 किलोग्राम चीनी है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चीनी है और कुल 525 बोरियां हैं। तो हमें पता करना है कि 525 बोरियों में कितनी चीनी है। तो हम यहाँ 525 में 50 का गुणा करेंगे। बच्चों पांचवा सवाल है, भाग करके भागफल और शेषफल लिखो। तो बच्चों भाग करने का तरीका आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है। उसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 5 को हल करें। सवाल नंबर 6, एक व्यक्ति को 15 दिन की मजदूरी 615 रुपये मिली। बताओ उसकी एक दिन की मजदूरी कितनी हुई। तो बच्चों यहाँ एक व्यक्ति है, एक आदमी है, उसने 15 दिन मजदूरी की। 15 दिन मजदूरी करने के बाद उसे 615 रुपये मिली। 15 दिन की मजदूरी 615, और हमें बताना है कि उसको एक दिन की मजदूरी कितनी मिली। तो बच्चों एक दिन की मजदूरी पता करने के लिए 615 में 15 का भाग कर देंगे। जो भागफल आएगा वही एक दिन की मजदूरी होगी। सवाल नंबर ख, 14 कुर्सियों की कुल कीमत 1120 रुपये है। तो बताओ एक कुर्सी की कीमत क्या है। तो बच्चों हमें यहाँ 14 कुर्सियों की कीमत मालूम है 1120 रुपये, और एक कुर्सी का पता करना है। तो हम 1120 में 14 का भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा वो एक कुर्सी की कीमत होगी। ग, एक दूध वाले ने एक होटल को प्रतिदिन एक समान मात्रा में सप्ताह भर तक कुल 105 लीटर दूध दिया। तो बताओ प्रतिदिन उसने कितना दूध पहुंचाया। बच्चों एक दूध वाला है, एक होटल में प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब रोज,
एक समान मात्रा में, समान मात्रा का मतलब कि बराबर बराबर, हर रोज बराबर। सप्ताह भर, सप्ताह भर का मतलब एक सप्ताह में बच्चों 7 दिन होते हैं, जो कि आप लोगों को पता है। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, यानी दूध वाले ने होटल में 7 दिन दूध दिया है और कुल 7 दिन में 105 लीटर दूध दिया है। तो बताना है हमको कि उसने रोज कितना दूध दिया। तो एक दिन का पता करने के लिए हम 105 में 7 का भाग कर देंगे। बच्चों 105 में 7 का भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उतना दूध वाले ने होटल में प्रतिदिन दिया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम आप लोगों को अगले दिन अगला सबक लेकर के फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।